पादरी दैयकी किसको दें? दूसरी बात, पादरी दैयकी का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। तीसरी बात, पादरियों को ही दैयकी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों? मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारा दैयकी के बारे में जो सिलसिला जारी है, उस सिलसिले में कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। पहली बात, पादरी दैयकी किसको दें? दूसरी बात, पादरी दैयकी का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। तीसरी बात, पादरियों को ही दैयकी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों? इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है, और वो ये है कि हमें एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जब खुदा ने हैकल को कायम किया था तो उसका सिस्टम था, उसमें निज़ाम था, उस निज़ाम को चलाने वाले लोग थे, और उस निज़ाम को चलाने वाले लोग जो थे वो दैयकी के सारे सिस्टम को संभालते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उससे सारे काम किए जाते थे। लेकिन हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, इसमें हमारे पास निज़ाम नहीं है। अगर आपका चर्च दैयकी आज तक नहीं लेता रहा और आज आपका चर्च दैयकी लेना चाहता है, तो उसमें आप एक जो आपके चर्च में मोतबर ईमानदारों की एक जो रफाकत है, उसको दैयकी का जिम्मेदार ठहराएं कि दैयकी उनको दी जाए। वो उस दैयकी में से खुदा के खादम की ज़रूरियात को पूरा करें, और जब वो समझते हैं कि खुदावंद के खादम की ज़रूरियात को उन्होंने पूरा कर दिया है, तो वो फिर उसमें से बाकी जो कुछ बच जाए उसको वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करें। इस तरीके से पहले सवाल का जवाब मिलेगा कि पादरी दैयकी किसको देगा? पादरी दैयकी चर्च को देगा। चर्च में जो तंजीम होगी या चर्च में जो जमात होगी, जो ईमानदारों की या एल्डर्स की जमात होगी या जिम्मेदार ईमानदारों की जमात होगी, वो उसको इस्तेमाल करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर आपकी दैयकी का चेक एंड बैलेंस होगा कि दैयकी जो आई है उसको चर्च ने कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया, और इस तरीके से आपके चर्च की दैयकी का जो सिस्टम है वो दुरुस्त हो जाएगा। आपके कंसर्न्स भी ख़त्म हो जाएंगे। आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा कि पादरी साहब दैयकी जो है वो खुद ही खा जाएंगे। तो चर्च में दैयकी जो है वो आएगी, और चर्च खुद उसको यूटिलाइज करेगा, पहले खुदा के खादिम के लिए या खादमीन के लिए, क्योंकि चर्चिज़ में कई दफ़ा पादरी साहब के साथ साजिंदे भी होते हैं, और भी लोग होते हैं जिनको चर्चिज़ में सपोर्ट किया जाता है, तो उनकी भी ज़रूरियात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो जो एल्डर्स की जमात है और वो जो बालिग ईमानदारों की जमात है, उसको उन दैयकी के पैसों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर कोई दो नंबरी करता है, अगर कोई फ्रॉड करता है, तो ये उसका किरदार है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखें कि जब भी कोई शख्स खुदा के पैसे के साथ दो नंबरी करता है, तो इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ज़ात और अपने किरदार से सरोकार होना चाहिए। आप खुदावंद के हजूर दे रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद उसे इस्तेमाल होने दे रहा है, इसके लिए हमें खुदावंद का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके वसीले से खुदावंद के खादम का घर चल रहा है, खुदावंद के घर का निज़ाम चल रहा है, खुदावंद का शुक्र हो। अगर कोई पादरी, अगर कोई खादम, अगर कोई एल्डर, अगर कोई और शख्स उसमें से दो नंबरी करता है, तो ये उसका और खुदा का मसला है। हमें उसकी गर्दन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने खुदा से वफ़ादारी रखनी चाहिए और अपने खुदा के साथ वफ़ादारी से चलना चाहिए।